Hello friends, Professor Ganesh here. In this video, we'll be solving a projectile motion problem. अभी इसमें देखो क्या बोला है. A projectile is fired from the edge of 150 mm cliff with an initial velocity of 180 meters per second. तो एक क्लिफ है, 150 मीटर का उसका हाइट है. यहाँ से हमने क्या किए, 180 मीटर पर सेकेंड से फायर किए. ठीक है, at an angle of 30 degree. So they have given what? U is given 180 meters per second, and what is given? Alpha is given, that is 30 degree. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो horizontal component of velocity is going to be what? 180 cos 30 degree, and the vertical component is going to be what? 180 sin 30 degree. Okay, so this is the initial component of velocity. Okay, ये एंगल कर दिया है. फाइंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस. अभी ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है फ्रॉम द गन टू द पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउंड. मतलब यहाँ से दिस डिस्टेंस दे आर आस्किंग फॉर, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, किस तरह से आएगा. अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक फंडा है कि इसके वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट. सो ऑलवेज रिमेंबर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल, बट वर्टिकल कंपोनेंट चेंजेस. इट इज इनिशियली गोइंग वर्टिकली अप, देन इट रीचेस द मैक्सिमम पॉइंट, अगेन इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन. ठीक है, और वो बढ़ता जाता है. ठीक है, व्हेन इट स्ट्राइक्स इट विल बी हैविंग सम मैक्स वैल्यू. अब यहाँ पे डिस्टेंस x इज गोइंग टू बी व्हाट? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 180 cos 30 degree. ठीक है, वेलोसिटी इंटू वॉट? इंटू टाइम, लेट अस से t. ठीक है, दिस इज वॉट? दिस इज वेलोसिटी. डिस्टेंस इज वॉट? वेलोसिटी इंटू टाइम. सो वेलोसिटी मेरे पास ऑलरेडी है. वॉट आई नीड इज वॉट? आई नीड ए टाइम. ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वर्टिकल मोशन कितना है टोटल? 150 मीटर. तो अपने को एक फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल टू वॉट? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, अब देखो ए पॉइंट से क्या हो रहा है? मोशन इज वर्टिकली डाउन. ठीक है, मोशन वर्टिकली डाउन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन को हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं इसको? एज वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट मोशन है. ठीक है, तो एस इज गोइंग टू बी वॉट? एस लिखेंगे हम लोग निगेटिव, दैट इज -150 इज इक्वल टू यू कितना है? यू इज वर्टिकल अपवर्ड मोशन इज 180 साइन 30. सो यू इज 180 साइन 30 डिग्री इंटू वॉट? इंटू टी. ठीक है, प्लस क्या? हाफ इंटू. अभी ये एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन अपवर्ड है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वर्टिकली डाउन. तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्चुअली उसको रेजिस्ट कर रहा है. तो एक्चुअली रेजिस्ट कर रहा है मतलब ए हैज़ टू बी टेकन व्हाट? -9.81. ठीक है, और दिस टी स्क्वायर विल बी एज इट इज़. ठीक है, ये साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, ओके. तो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वहाँ पे क्या किए थे? वो टाइम ऑफ फ्लाइट इंस्टॉलमेंट में कैलकुलेट किए थे. मतलब मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला टाइम निकालो, फिर ऊपर से नीचे तक आने वाला जो डिस्टेंस है वो निकालो, उसके बाद टाइम का इक्वेशन लिख के वो टाइम निकालो, टाइम को जोड़ दो और यूज़ करो. तो यहाँ पे हमने थोड़ा डायरेक्टली यूज़ किया है. ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन बन गया. ठीक है, तो किस तरह से बन जाएगा देखो, ये निगेटिव में ऑपोजिट साइड भेज देता हूँ. 9.81 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 180 साइन 30 डिग्री इंटू टी माइनस 150 इज इक्वल टू 0. अभी इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गया ना, टी स्क्वायर टी एंड सम कांस्टेंट इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैल्सी पे आपके सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, गो फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पुट ऑल कोएफिशिएंट्स देयर. कोएफिशिएंट सारे लिखने के बाद कोएफिशिएंट क्या रहेंगे तुम्हारे? दिस ए एक्स स्क्वायर
plus bx plus c equal to 0. So your a value is going to be 9.81 divided by 2. Your b value is what? Minus 180 sin 30 degree. And c value is minus 150 equal to, अगर पुट किए तो क्या होगा? It will be giving you two values. ठीक है, अभी मैं भी सपोज आप भी करो, मैं भी करता हूँ. ठीक है, so mode I'll go for equation, degree will be 2. So what? 9.81 divided by 2 is value of a, minus 180 sine of 30 degree, and c value is minus 150. So I'll be getting two values. First value I'm getting t1 is what? 19.886 seconds. And t2 क्या मिल रहा है? minus 1.538 सेकेंड. अब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो दिस इज द ओनली पॉसिबल वैल्यू. सो माई टी इज हाउ मच? सो फाइनली टाइम टी इज गोइंग टू बी 19.886 सेकेंड. दिस इज माई टाइम. And once I get time, what? X is going to be what? X के फॉर्मूला में 180 cos 30 डिग्री इंटू टाइम कितना? 19.886. ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करने के बाद आई विल बी गेटिंग S का वैल्यू. सो S अप्रॉक्सीमेटली आता है 3100 मीटर्स. इसका मतलब क्या? नॉट एस, दिस इज गोइंग टू बी एक्स. एक्स का वैल्यू विल बी 3100 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली. ओके, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, सो this is the final answer for this problem. That's it for the solution. In next video we will come up with some another problem. Thank you very much.